सार बीत रागवे ज्ञानिताम शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग समारिके। आज हम नरकों का प्रथम बार ये वर्णन करेंगे। वैसे तो बहुत सारे ग्रंथों में पढ़ा है और अलग अलग ग्रंथों में सुना है, लेकिन फिर भी ये अभी विशेष वर्णन चल रहा है। और ये जब 3 लोक का वर्णन करेंगे तो उसके बारे में बताएंगे, लेकिन फिर भी मृदंगाकार अधोलोक में रत्न प्रभा, सर्ग प्रभा, चूँकि आप लोगों ने इसके पहले कई बार सुना होगा, लेकिन जब किसी भी विषय का खुलासा किया जाता है तो जब तक कोई ग्रंथ उपलब्ध ना हो तब तक उसके बिना आधार के नहीं कर सकते हैं। इसलिए पंक प्रभा, धूम प्रभा, तमा प्रभा और महातमा प्रभा, ये 7 पृथ्वियाँ हैं, चूँकि जो कि कुछ कम एक एक राजू के अंतराल से, अर्थात इन पृथ्वियों की मोटाई क्रम से 1,80,000 योजन, 32,000 योजन, जब हम 3 लोक का नक्शा सामने रखेंगे तो और अच्छे से बताएंगे। अभी तो आप लोग याद ध्यान से सुनते जाएं, क्योंकि जो नरकों का ध्यान किया था तो उसमें तो बहुत सारा विषय आ गया, लेकिन ये जो प्रमाण भी बताना जरूरी होते हैं। क्योंकि कोई भी अपन जब भी बात रखते हैं ग्रंथों की, बिना प्रमाण के नहीं रख सकते हैं, क्योंकि अपन जो बोलते हैं अपनी स्मृति में जितना रहता है उतना अपन बोल पाते हैं। बाकी ग्रंथों का आधार लेके ही बात करना चाहिए, बिना प्रमाण के कोई चीज़ मानी नहीं जाती है। तो इस प्रकार जिसका वर्णन आगे आएगा। मध्यलोक के अधोभाग से लेकर पहला राजू शर्करा पृथ्वी के अधोभाग में पूर्ण होता है, और एक राजू में रत्न प्रभा और शर्करा प्रभा, ये दोनों ही पृथ्वी। इसके आगे दूसरा राजू प्रारंभ होकर बालुका प्रभा के अधोभाग में पूर्ण होता है। तीसरा राजू पंक प्रभा पृथ्वी के अधोभाग में समाप्त होता है। इसके अनंतर वैसे तो पूरे देश भर में अपने जो मंदिर हैं, पाठशाला हैं या जो संस्थाएं, उनमें जो व्यवस्थित नक्शे होना वो लगाना चाहिए। इससे क्या होता है कि जब भी किसी को कुछ समझना हो तो वो समझा सकते हैं। कई जगह चित्र बने भी रहते हैं और कई जगह, और आजकल तो डिजिटल माध्यम हैं, उनके माध्यम से सभी लोग समझ भी लेते हैं और देख भी लेते हैं। लेकिन चूँकि हमारी जो भारतीय संस्कृति है, जैन संस्कृति में अभी भी प्राचीन पद्धति चलती है। कोई भी काम होता है बोर्ड पे लिखते हैं, जबकि बच्चे स्मार्ट हो रहे हैं, डिजिटल हो रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ वही पुरानी पद्धति चली आ रही है बुजुर्गों वाली। यानी हम अपने घर के कार्यों में, बिजनेस में तो अपडेट हो जाते हैं, लेकिन धर्म की क्रियाओं में वही पुराने तरीके से करते हैं। जबकि क्रियाएं नहीं बदलना है अपन को, धार्मिक क्रियाएं तो वैसे ही करना, बस उसको मॉडर्न तरीके से करना है। क्योंकि जब अपन हर चीज़ को मॉडर्न करते थे, धार्मिक क्रियाओं को भी एडवांस टेक्नोलॉजी से करेंगे तो लोग जुड़ते हैं। तो इस प्रकार से उसको आप अलग से और अच्छे से विस्तार से समझा देंगे। तो अभी इसके अनंतर चौथा राजू धर्म धूम प्रभा के अधोभाग में, 5वां राजू तमा प्रभा के अधोभाग में, छठा राजू महातमा प्रभा के अंत एवं 7वां राजू अधोलोक के तल भाग में समाप्त होता है। मतलब यह है कि एक राजू में 2 नरक, 5 राजू में 5 नरक, ऐसे 6 राजू में 7 नरक एवं एक राजू में निगोद भाग स्थित हैं, ऐसे समझ लें। एक राजू में रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, एक राजू में बालुका प्रभा, एक राजू में पंक प्रभा, एक राजू में धूम प्रभा, एक राजू में तमा प्रभा, एक राजू में महातमा प्रभा, एक राजू में नित्य निगोद, ऐसे 7 राजू है। अब ये क्या है, मैथ्स का विषय है, गणित का। तो जिसकी बुद्धि अच्छी चलती है उसको जल्दी याद हो जाता है। क्षैपसम चूँकि कम है, लोगों को याद नहीं रहता, लेकिन ये केवल ज्ञान में कारण बनता है। अगर हम जो भी सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, विस्मृत भी हो जाता है ना, तो भी कालांतर में वो केवल ज्ञान में निमित्त बनता है। इसलिए जैन दर्शन में जो भी क्रियाएं करते हैं वो घाटे वाली नहीं है।
वर्तमान में लोगों को फ़ायदा दिखता है, कंपनी भी हैं तो फ़ायदा दिखाती हैं, हर जगह ऐड का ज़माना है, विज्ञापन का ज़माना है। धार्मिक क्रियाओं में, जैन धर्म की क्रियाओं में ऐसा लगता है कि हमें कुछ दिख ही नहीं रहा फल, क्योंकि लोगों को फल सामने चाहिए ना। फल मिलता है, धैर्य रखना पड़ता है, साहस रखना पड़ता है। तो इस प्रकार से अधोलोक के तल भाग में 7 राजू, 7वीं पृथ्वी के निकट 6 सही 1/7 राजू, तो 6ठी पृथ्वी के निकट 5 सही 2/7 राजू। चूँकि हमने पहले आपसे कहा था कि हम जो भी वर्णन करेंगे अच्छे से करेंगे, भले ही लोगों को थोड़ा सा क्लिष्ट लग रहा हो। इसलिए जब हम सरल बातें बताते हैं तो लोगों को लगता है कि थोड़ी सी कठिन होना चाहिए, और जब कठिन बताते हैं तो लोगों को लगता है सरल होना चाहिए। मेरा मन बड़ा चंचल है, इसे कैसे मैं समझाऊं। तो मन ऐसे ही होता है, दूसरी ओर ही भागता है। जब सरल बताया जाता है तो ये लगता है कि कठिन क्यों नहीं बताया गया, और जब कठिन बताया जाता है तो लगता है, तो इसलिए धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। अब 5वीं पृथ्वी के निकट 4 सही 3/7 राजू, 4थी पृथ्वी के निकट 3 सही 4/7 राजू, तीसरी पृथ्वी के निकट 2 सही 5/7 राजू, दूसरी पृथ्वी के निकट 1 सही 6/7 राजू, प्रथम पृथ्वी के निकट 1 राजू मात्र, संपूर्ण मध्यलोक की चौड़ाई 1 राजू मात्र। ये चूँकि विषय अलग से हमें प्राप्त हुआ है और आप लोगों को चूँकि उपलब्ध नहीं हो सकता है वो, तो चूँकि मौखिक रूप से ही वो बता सकते हैं। अब ऊर्ध्व लोक में राजू के प्रमाण का ये, अच्छा ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया क्या। अभी नरकों का वर्णन चल रहा था, ये थोड़ा सा इसमें क्या 3 एक साथ ले लिया ना। हाँ, 1 मिनट आगे छोड़ देते हैं थोड़ा सा विषय, फिर आगे चलते हैं, अपन नरकों में चलते हैं। अब पृथ्वियों का नाम चल रहा था ना, धम्मा वंसा मेघा अंजना। अब हमारे साथ ये होता है ना कि विषय से कई बार विषयांतर भी हो जाता है, लेकिन अभी नरकों का चल रहा तो पूरा ही वही कर लेते हैं, फिर देखेंगे आगे। तो विषय तो हमने बताया था ना कि बहुत सारे रहते हैं, आपको बस अपनी बुद्धि जागृत करना है, आपको ग्रहण करना, आत्मसात करना है। तो विषयों की तो कोई कमी है ही नहीं। इतने सारे विषय हैं कि जितने पढ़ते जाओ उतना आनंद भी आता है। तो धम्मा बंसा मेघा अंजना अरिष्टा मगभी और माघवी, नहीं मगभी माघवी, वो अलग अलग नाम मिलते हैं, कुछ डिफरेंस इसमें जो लिखा है उसके अनुसार पढ़ रहे हैं। क्या होता है ना, जैसे आप लोगों के कई नाम हो जाते हैं ना, आचार्य ऋषि के कितने सारे नाम थे, ऐसे क्या होता है कि अंतर आता नामों में। इसमें जो लिखा मैं उसके अनुसार बता रहा हूँ। क्या होता है, जो भी ग्रंथ जो लिखता है ना वो कई जगह से संकलन करता है। अब उसको जहाँ मिले, और अपन वैसे ही पढ़ें, अपन गलत नहीं पढ़ सकते ना, क्योंकि या तो किसी ग्रंथ में लिखे हों, रेफरेंस में दिए हों तो वो बात अलग रहती। तत्वार सूत्र में आता भांड शब्द मिलता ही नहीं है ना, तो वो फिर पूरे परिग्रह के भेद नहीं बनते ना। अब कहीं किसी ने अलग कर दिया या कुछ कर दिया तो वो फिर नीचे श्री भूवलय में शायद आता है उसका। तो अभी हम आज ही कर रहे थे, लास्ट था वो जिनवाणी का काम कर रहे थे, तो उसमें हमने बहुत संशोधन किया। जितने भी एक ही भाव स्रोत, रत्नकर्ण साहब का 4 इष्टोपदेश पूरे हमने संशोधित करे, कई ग्रंथों से मिलान किया। और हमारे पास एक पुस्तक भी है जो आचार्य श्री ने चंद्रगिरी में कहा था कि इसका प्रकाशन हो चाहिए, शुद्ध है। अब उससे भी एक बार पूरे मिलान करेंगे। इससे क्या होता है कि शुद्ध हो जाते वो जो गलतियाँ थी। ऐसे कई पाठांतर मिलते हैं, 6 डाला में भी कई पाठांतर मिले। अभी हम आपको आगे उसका बताएंगे, संशोधन भी करवा देंगे। तो अभी हमने बहुत दिनों से वो चल रहा था काम, 2-3 वर्ष। ये बहुत लोग कहते ना कि समय किस चीज़ में जाता है, तो ऐसे ही जाता है। ये तो अच्छा काम है, क्योंकि हम चले जाएंगे तो आगे और भी आएंगे लोग, करने वाले कम होंगे। पहले ऐसे विद्वान वगैरह रहते थे, वो करते थे काम, लेकिन आज स्थिति ऐसी नहीं। तो संशोधित करना पड़ता। उन पे कई ऐसे मिलते ना शब्द, उन अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग मिलते हैं। इष्टोपदेश में देखना, रत्नकर्ण साहब का 4 समाधि तंत्र, एक ही भाव स्त्रोत, कल्याण मंदिर स्त्रोत, भक्तांबर स्त्रोत और सहस नाम,
ये सब इतने सारे प्रकाशन तो हो चुके हैं, भक्तांबर स्तोत्र के भी कई बार हो चुके हैं, लेकिन कई बार बहुत सारे ऐसे मिलते हैं तो उनको शुद्ध करना पड़ता है। अपन किसी भी चीज़ को परिवर्तित नहीं कर सकते। फिर अगर दो मिल रहे हैं तो फिर नीचे लिखना पड़ता है पाठांतर, मतलब पाठ का अंतर है इस ग्रंथ में, मतलब दूसरे ग्रंथों में मिला है ऐसा, बस नीचे लिख देते हैं उसको। छेपक श्लोक बोलते हैं ना, छेपक का मतलब ये होता है। तो ऐसे कई भक्तियाँ भी मिलती हैं और ऐसे कई पाठ मिलते हैं। इस प्रकार से रत्न प्रभा पृथ्वी के 3 भाग हैं, खर भाग, पंख भाग और अब्बुल भाग। अब इससे ज़्यादा बढ़ के कोई खुलासा नहीं कर पाएगा, क्योंकि इतना सब चीज़ें डिटेल में बता रहे हैं ना। मैं खुद बोल रहा हूँ ना, मैं पहली बार बता रहा हूँ, मैंने खुद नहीं पढ़ा अभी तक ये वाला विषय, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे पढ़े, लेकिन कुछ कुछ क्या नए विषय भी आ जाते हैं ना, तो इसलिए अब रत्न प्रभा पृथ्वी 1,80,000 योजन मोटी है। इसमें खर भाग 16,000 योजन, पंख भाग 84,000 योजन एवं अब्बुल भाग 80,000 योजन का है। इनमें से भी खर भाग 16 भेदों से सहित हैं। चित्रा, बज्रा, बैडूरिया, लोहिता, काम, सारकल्पा, गोमेदा, प्रबाला, ज्योतिदशा, अंजना, अंजन मूलिका, अंका, स्फटिका, चंदना, सर्वार्थिका, बकुला और शैला, ये 16 भेद हैं। खर भाग की मोटाई 16,000 योजन है एवं ये उपर्युक्त पृथ्वियाँ भी 16 हैं। प्रत्येक पृथ्वी 1,000 योजन प्रमाण मोटाई वाली है। लंबाई और चौड़ाई से ये पृथ्वियाँ लोक के बराबर हैं। इस मध्य लोक में सबसे प्रथम चित्रा पृथ्वी है, जिसके ऊपर के भाग पर ही मध्य लोक की रचना है। इस चित्रा पृथ्वी में अनेक वर्णों से युक्त महीतल, शिलातल, उपपाद, बालू, शक्कर, सीसा, चांदी, सुवर्ण इनके उत्पत्ति स्थान, वज्र, लोहा, तांबा, रांगा, मणिशिला, सिंगरफ, हरिताल, अंजन, ये जो आते ना अपनी औषधियाँ आती उसमें डलते ना, ये प्रवाल, पिष्टी, ऐसे नहीं आते कुछ कुछ, उसी टाइप से हैं ये सब। लिखा ना अंजन, प्रवाल, गोमेद, ये सब औषधियों में डलती हैं ये चीज़ें। ये रुचक, कदम्ब, स्फटिक मणि और जलकांत मणि, ऐसी मणियाँ भी आती हैं कि कौन सी आती, चंद्रकांत मणि आती है शायद कौन सी, कि रात में अगर रख दो ना तो उसमें से पानी निकलता है। एक बार आचार्य जी ने भी बताया था कि किसी ने कहीं ऐसी व्यवस्था नहीं हुई जल की, तो उसने फिर नारियल पानी का प्रयोग किया कहीं, अब हम वो डिटेल नहीं बता रहे हैं तो ऐसी वो कोई एक मशीन आती है, वो क्या करती है, नमी ग्रहण करती है। विदेश में क्या होता है ना, पानी की उतनी व्यवस्था नहीं होती, तो नमी वाला पानी भी आता है। नमी मशीन जैसे कूलर में नहीं आता, एसी में, इसी टाइप से कुछ मशीन वो बाहर से नमी ग्रहण कर लेती वो। तो इस प्रकार से हाँ वो जल, ऐसी मणियाँ होती हैं। ये पहले साधु संतों के लिए उल्लेख आता है, समाधि के समय किसी गृहस्थ से मणियाँ ले लेते थे, वो टॉर्च का काम करती थी, वो मणियाँ रख लिए वापस कर देते थे, बाद में किराए पे ले लेते थे। किराए मतलब उपयोग के लिए ले ली, वो रख ली, मतलब रोशनी के लिए। समाधि चल रही ना, कोई समाधि चल रही, अब रेडियम लगा रहा था ना आजकल वो, हाँ वो कहाँ लगा रहा था वो, डिटेल सब चीज़ें थोड़ी बताई जाती ना तो रेडियम जैसे ही मणि का उपयोग करते थे, ऐसा उल्लेख आता है। अब कई चीज़ें हम बोलते तो हैं लेकिन इनका कोई प्रमाण नहीं रहता, ऐसे सुना सुना बोलते हैं हम, तो इसलिए वो उपयोग कर लेते थे, क्योंकि रख ली और फिर वापस कर दी। तो बस वो रोशनी भी पैदा करती हैं वो मणियाँ, दीपक का काम करती हैं वो, क्योंकि उसमें दोष भी नहीं है ना, वो निर्दोष हैं वो। तो इस प्रकार से उजाला चाहिए। वर्तमान में तो बहुत सारी व्यवस्थाएं हो जाती हैं। तो इस प्रकार से सूर्य और चंद्र, तो चंद्रकांत मणि का उल्लेख आता है कि वो पानी निकलता है उसमें से, जल।
ऐसी प्रतिमाएं भी होती ना मणियों की, तो जलकांत मणि, सूर्यकांत मणि, चंद्रकांत मणि, बैडूर, गेरू, चंद्रवास्म आदि विभिन्न विविध वर्ण वाली अनेक धातुएं, इसलिए इस पृथ्वी का चित्र नाम सार्थक है। अब आप चाहे बड़े बड़े ग्रंथ भी पढ़ लोगे ना तो खुलासा तो इतना मिल जाएगा, लेकिन इसमें जो इतना खुलासा है वो बहुत सारे ग्रंथ पढ़ना पड़ेंगे आपको। जैसे पद्म पुराण पढ़ते, अब डुंडारी भाषा में वो समझ में नहीं आते, तो आजकल हिंदी में आ गए हैं बहुत सारे, उसके लोगों ने शॉर्ट में कर दिए हैं। अब वर्तमान में स्थितियाँ वही हैं कि लोगों को समझ नहीं है, तो उस हिसाब से सुविधाएं भी देनी पड़ती ना। और बाकी तो आप सुनते ही रहते हैं, अलग से बहुत सारे माध्यम हैं जिनके माध्यम से पूरी दुनिया में स्वाध्याय भी चलता है, और उसके साथ साथ पूरा आप लोग समझ भी सकते हैं उसको। तो इस प्रकार से खर भाग और पंख भाग में भवनवासी तथा व्यंतरवासी देवों के निवास हैं, इनका वर्णन आगे आवेगा। और अब्बुल भाग में प्रथम नरक के बिल हैं, जिनके नारकी लोगों के आवास हैं। यह पहली रत्न प्रभा पृथ्वी, बहुत प्रकार के रत्नों से लोग सोच रहे होंगे कि वहीं रहेंगे, अच्छा रहेगा, रत्न मिलेंगे क्योंकि लालच तो आ जाती ना कि इतने सारे रत्न हैं। इसका रत्न प्रभा नाम सार्थक है। हाँ, अब क्या हो गया नहीं, रत्नात्रय तो लेना है ना, रत्नात्रय। हाँ, सातों पृथ्वियों की, हाँ सुनो, सातों पृथ्वियों की मोटाई का प्रमाण रत्न प्रभा 1,80,000 योजन, शर्करा प्रभा 32,000 योजन, बालुका प्रभा 28,000 योजन, पंख प्रभा 24,000 योजन, धूम प्रभा 20,000 योजन, तमा प्रभा 16,000 योजन, महातमा प्रभा 8,000 योजन। ये सातों ही पृथ्वियाँ उर्द दिशा को छोड़ शेष 9 दिशाओं में घनोदधि बात वलय से लगी हुई हैं, परंतु 8वीं मोक्ष पृथ्वी, क्या बोलते हैं, अष्टम वसुधा पाने को, है ना। तो अष्टम वसुधा कौन सी कहलाती, वही ईसत प्रागभार ऊपर है सबसे। एक बार चंद्रगिरी में थे तो हमने कहा अष्टम दीक्षा दिवस पर अष्टम वसुधा पाने के लिए अष्टम तीर्थेश के चरणों में, ऐसे कुछ था, ऐसे बन जाते ना, संयोग बनते हैं, वो 8 का था संयोग। अष्टम दीक्षा दिवस, अष्टम तीर्थेश चंद्रगिरी में, और अष्टम वसुधा पाने के लिए, अष्टकर्मों को नष्ट करने के लिए ऐसे बन जाते। तो बस अष्टम वसुधा वही कहलाती है, ईसत प्रागभार, 8वीं मोक्ष पृथ्वी। 10 दिशाओं में ही घनोदधि बात विलय कुछ होती। अब नरकों के बिलों का वर्णन। बिल जैसे बिल रहते ना, वो नहीं समझना, नहीं तो वो नल का बिल आता है, टेलीफोन का, बिजली का बिल, क्या होता है ना, कई बार लोग समझ तो जाते हैं, नहीं तो कई बार कुछ का कुछ लगा लेते हैं। इसलिए सातों नरकों के बिलों की संख्या 84 लाख प्रमाण हैं। प्रथम पृथ्वी के 30 कितने हैं, 30 लाख, 30 लाख बिल। द्वितीय पृथ्वी के 25 लाख बिल, तृतीय पृथ्वी के 15 लाख बिल, चौथी पृथ्वी के 10 लाख, पांचवी पृथ्वी के 3 लाख बिल। इसमें 3 है, इसके अनुसार 3 है, फिर अपन देख लेंगे, लिख लो, नहीं नोट कर लो, नोट, अरे सुनो, हम देख लेंगे वर्ग ग्रंथों में कोई, हाँ, इसलिए नहीं, अगर कुछ अंतर आ सकता है इसमें जो लिखा उसके अनुसार मैं बता रहा हूँ। भेद प्रभेद होते हैं, कुछ अंतर भी हो सकता है ना, भूल चूक हो सकती नहीं। इसमें जो लिखा मैं 3 लाख ही लिखा है, अब आगे अपन देख लेंगे। छठी पृथ्वी के 99,995 बिल एवं 7वीं पृथ्वी के 5 बिल हैं। अब्बुल भाग से पहले नरक से लेकर छठे नरक तक जो पृथ्वियों का प्रमाण है, उनके ऊपर व नीचे 1,000 योजन प्रमाण मोटी पृथ्वी को छोड़कर पटलों के क्रम से नारकियों के बिल हैं, और 7वीं पृथ्वी के ठीक मध्य भाग में ही नारकियों के बिल हैं। शीत उष्ण बिलों का प्रमाण पहली, दूसरी, तीसरी
व चौथी पृथ्वी के सभी बिल एवं पांचवी पृथ्वी के 4 भागों में से 3 भाग 3/4 भाग प्रमाण बिल अत्यंत उष्ण होने से वहाँ रहने वाले जीवों को तीव्र गर्मी की पीड़ा पहुँचाने वाले हैं। पांचवी पृथ्वी के अवशिष्ट 1/4 भाग प्रमाण बिल तथा छठवीं और 7वीं पृथ्वी में स्थित नारकियों के बिल अत्यंत शीत होने से वहाँ रहने वाले जीवों को भयानक शीत की वेदना देने वाले हैं। नारकियों के उपर्युक्त 84 लाख बिलों में से 82,25,000 उष्ण एवं 1,75,000 बिल अत्यंत शीत हैं। अब यदि उष्ण बिल में मेरु के बराबर लोहे का शीतल पिंड डाल दिया जाए तो वह तल प्रदेश तक ना पहुंचकर बीच में ही मोम के टुकड़े के समान पिघलकर नष्ट हो जाएगा। इसी प्रकार यदि मेरु पर्वत के बराबर लोहे का उष्ण पिंड शीत बिल में डाल दिया जाए तो वह भी तल प्रदेश तक ना पहुंचकर बीच में ही नमक के टुकड़े के समान विलीन हो जाएगा। अब बकरी आदि मनुष्य आदि के सड़े हुए मांस की गंध की, कल बताया था ना, उसका ध्यान किया था तो उसमें आ गया था ये वर्णन। युक्त अंधकार से परिपूर्ण ये नारकियों के बिल कृपाण, छुरिका आदि तीक्ष्ण, हाथियों की चिंगार से भी अधिक भयानक हैं। अब नारक बिलों में भेद, इंद्रक, श्रेणीबद्ध और प्रकीर्णक। शायद स्वर्गों में भी ऐसे ही आता है ना, प्रकीर्णक रहते ना वो, प्रकीर्णक, और इधर भी आता है ऐसे ही। और इंद्रक जो अपने पटल के सब बिलों के बीच में हो वह इंद्रक कहलाता है। श्रेणीबद्ध जो बिल चारों दिशाओं और चारों विदिशाओं में पंक्ति से स्थित रहते हुए श्रेणी। श्रेणी माने क्या होता है, मतलब एक से, हाँ। अब प्रकीर्णक माने श्रेणीबद्ध बिलों के बीच में इधर उधर रहने वाले बिलों को प्रकीर्णक संज्ञा है। रत्न प्रवाह आदि 7 पृथ्वियों क्रम से, हाँ क्या हो गया, 13, 11, 9, 7, 5, 3, 1 इस प्रकार कुल 49 इंद्रक बिल हैं। इन्हें प्रस्तार एवं पटल भी कहते हैं। प्रथम नरक में 13 इंद्रक पटल हैं। ये एक पर एक ऐसे खन पर खन बने हुए के समान हैं। ये तलघर के समान भूमि में हैं। नीचे चूहे आदि के बिलों के समान हैं। औंधे मुख बने हुए हैं। व्यवस्थित दरवाजे खिड़की आदिकों से रहते हैं, इसलिए इनका बिल नाम सार्थक है। इसलिए यहाँ तो घर में रहते, वहाँ बिल मिलना है, खुले रहेंगे। पहले नरक के इंद्रक बिलों के नाम सीमंतक, निरय, रौरव, भ्रांत, उद्भ्रांत, संभ्रांत, असंभ्रांत, विभ्रांत, त्रस्त, त्रसित, वक्रांत, अवक्रांत और विक्रांत, ये 13 इंद्रक हैं। अब इंद्रक और श्रेणीबद्ध बिलों का प्रमाण, पहले सीमंतक नामक इंद्र बिल की चारों दिशाओं में 49 और 4 दिशाओं में 48 श्रेणीबद्ध बिल हैं। सीमंतक इंद्रक संबंधी श्रेणीबद्ध बिलों का प्रमाण 388 है। दिशा संबंधी 49 को 4 से गुणा एवं विदिशा संबंधी 48 को 4 से गुणा करने पर ये पूरी मैथ्स आ गई, गणित। अब कई लोग गणित में कमजोर रहते, कोई इंग्लिश में कमजोर रहते, कोई सभी विषयों में बहुत कम लोग हैं जो परिपूर्ण रहते हैं। तो इसका स्वाध्याय अच्छे से करेंगे, बार बार पढ़ेंगे तभी वो आती हैं। ये बहुत कठिन विषय है, इसलिए कठिन विषय तैयार करना सबसे कठिन काम है। सरल होना सबसे कठिन काम है। जैसे बोलते ना, सरल होना सबसे कठिन काम। ऐसे ही कठिन विषय पढ़ना भी कठिन काम है। जैसे व्याकरण होता ना, व्याकरण को बोलते लोहे के चने। व्याकरण को क्या बोलते? लोहे के चने हैं वो। अब लोहे के चने चबाओगे तो क्या होगा? हाँ, लिखा है कि अंधा है व्याकरण बिना
बहरा कोश विहीन, लूला बिन साहित्य के, मूक तर्क से हीन। तो अंधा है व्याकरण बिना, तो व्याकरण तो आना चाहिए। अब लेकिन सबको नहीं आती ना, इतनी कठिन है, चूंकि कोर्स में जो पढ़ते हैं ना वो पढ़ के और निकाल देते हैं, इसलिए आगे चलते हैं। तो 49 गुणित 4 बराबर 196, 48 गुणित 4 बराबर 192, 196 धन 192 बराबर 388 होता है। इससे आगे दूसरे निरय आदि इंद्रक बिलों के आश्रित रहने वाले श्रेणीबद्ध बिलों में से एक एक बिल कम होता जाता है। इसी प्रकार प्रथम पृथ्वी संबंधी इंद्रक व श्रेणीबद्ध बिलों का प्रमाण 4433 है। संपूर्ण सातों पृथ्वियों के कुल 9653 इंद्रक व श्रेणीबद्ध बिल हैं। यथा प्रथम पृथ्वी में 13 तो है इंद्रक बिल और श्रेणीबद्ध हैं 4420। देखो अब सुन भी रहे ना तो कर्मों की निर्जरा हो रही। ऐसा नहीं समझ में नहीं आ रहा, कठिन लगता ना तो नींद आने लगती है ना, नहीं समझ, जिनको नहीं आता समझ में तो नींद आती है ना, फिर बहुत अच्छी नींद आती है। एक बार आचार्य ऋषि ने किसी से पूछा सुन रहे हो ना, तो बोला नहीं, सो रहा था वो, सोते में बोला नहीं सुन, मतलब सिर हिला दिया, सोते में होता ना प्रमाद आता है ना, तो इस प्रकार से हो जाता कि उसने सोते सोते में भी एक व्यक्ति था वो गाड़ी चलाता था, सो जाता था वो गाड़ी चलाते में, वो होता ना निद्रा निद्रा प्रचला प्रचला स्त्यान गृद्धि, उसमें ऐसे हमें समझ में नहीं आता। वो एक उदाहरण देते ना कि वो एक महिला थी, वो आभूषण दबाए आती थी, तो शिला के नीचे पूछा कहाँ गए आभूषण, फिर एक दिन देखा तो वो वहाँ गई थी, तो पता नहीं था, उसको याद नहीं रहता था। ऐसे कई घटनाएं घट जाती, इतनी गाढ़ निद्रा होती ना, कई बार मुंह से वो निकलने लगती ना लार, इतना प्रमाद आने लगता, नींद आने लगती, ऐसा हो जाता। तो द्वितीय पृथ्वी में 11 2684 श्रेणीबद्ध पृथ्वी, तृतीय पृथ्वी में 9 इंद्रक बिल और 1476 श्रेणीबद्ध, चौथी पृथ्वी में 7 इंद्रक बिल और 700 श्रेणीबद्ध बिल, पांचवी पृथ्वी में 5 इंद्रक बिल 260 श्रेणीबद्ध बिल और छठी पृथ्वी में 3 इंद्रक बिल 60 श्रेणीबद्ध बिल, सातवीं पृथ्वी में 1 इंद्रक बिल 4 श्रेणीबद्ध बिल, कुल 49 और इंद्रक बिल और 9604 जी, इसलिए 9653 इस प्रकार से। अब आगे और अच्छा विषय आ रहा है, प्रकीर्णक बिलों का प्रमाण। इस प्रकार चल रहा है बस। रत्न प्रवाह आदि प्रत्येक पृथ्वी के संपूर्ण बिलों की संख्या को रखकर उनमें से अपने अपने इंद्रक और श्रेणीबद्ध बिलों की संख्या को घटा देने पर उस पृथ्वी के प्रकीर्णक बिलों का प्रमाण होता है। था प्रथम पृथ्वी के समस्त बिल कितने हैं? 30 लाख 13 धन 4420 बराबर 29,95,567 प्रकीर्णक बिल हैं। ऐसे ही सभी नरकों के बिलों का प्रमाण निकाल लेना चाहिए। अब इंद्रक ये क्या है, आप लोगों के पास अगर पुस्तक होती ना तो और अच्छे से हो जाता, लेकिन एक ही है ना, वो इकलौती है। अब वो रखी थी तो मिल गई, पुण्य से मिल जाता कई। तो इंद्रक श्रेणीबद्ध और प्रकीर्णक बिलों की पृथक पृथक संख्या। प्रथम पृथ्वी में 13, हम एक साथ बताते जा रहे हैं तो आप लोग लगाना है ना, इंद्रक श्रेणीबद्ध प्रकीर्णक, ऐसे बार बार बताते ना तो उसमें एक्स्ट्रा समय लगता। 13 4420 याद रखना, सामयिक हो रही है आपकी, चिंतन करते ना तो ये नजर ज़्यादा होती याद करने से। कितने हो गए? 29,95,567। द्वितीय पृथ्वी में 11 2684, 24,97,305। तृतीय पृथ्वी में जैसे किसी से पैसा लेना हो याद रहता है कितना लेना है
सब याद रहता है किससे कितना लेना, अगर कई सालों तक याद रहता है, भले ही देना हो तो याद नहीं रहे। ऐसे ही ये संख्या तो भूल जाएंगे लोग, लेकिन वो संख्या नहीं भूलते। मोबाइल नंबर याद, एक कई लड़के ऐसे हैं आते हैं ना 300 नंबर याद है उनको, 300 मोबाइल नंबर, 500 और भी ज़्यादा याद हैं। मोबाइल नंबर याद रहते लेकिन ये संख्या याद नहीं रहती। हाँ, आप अलग से लिख लेना, फिर से बताएंगे ना तो वो ना, आप तो जब भी जो लिखना हो ना तो अलग से पुस्तक लेके लिख लेना, वो फिर से रिपीट करेंगे ना तो वो फिर समय हो। तो बस तृतीय पृथ्वी में 9, 1476, 14,98,515, चौथी पृथ्वी में 7, 799,000, 9,99,293, पांचवी पृथ्वी में 5 इंद्रक और श्रेणीबद्ध 260, 29, 2,99,735, छठी पृथ्वी में 3, 60, 99,932, सातवीं पृथ्वी में 1 इंद्रक है, श्रेणीबद्ध 4 हैं। हाँ, अब तो पुस्तक से लिख लेना, वो जल्दी में नहीं लिख पाओगे बहुत, क्योंकि बोलते तो धीरे धीरे लेकिन वो संख्या बड़ी रहती ना। अब सातवें पृथ्वी में प्रकीर्णक बिल नहीं हैं, हाँ 0 है, 0। अतः 6 पृथ्वी संबंधी सभी प्रकीर्णक बिलों का जोड़ 83,90,347 है। इंद्रक बिलों का विस्तार संख्यात योजन प्रमाण है। श्रेणीबद्ध बिलों का प्रमाण असंख्यात योजन एवं प्रकीर्णक, अलग से सुन भी सकते हैं ना, सब व्यवस्था है ना तो सुन भी सकते हैं अलग से, ठीक है। बिलों का विस्तार कुछ का संख्यात और कुछ का असंख्यात योजन है। संपूर्ण बिलों की संख्या के 5 भागों, इसमें क्या है थोड़ा सा ज़्यादा क्लिष्ट विषय है, फिर आगे थोड़ा सा कम वैसा है ना, इसलिए अभी चलता है। कभी कभी क्या होता है ना, सरल सरल विषय लेते लेते भी लोग कहते कि कठिन विषय नहीं आ रहा ना, कुछ लोगों को कठिन विषय पढ़ना पड़ता है। जैसे कई लोगों को रुचि रहती ना अलग अलग, विद्वान तो कम ही होते हैं, हर जगह जाते ना तो सरल विषय पढ़ने वाले ज़्यादा होते, कठिन विषय वाले कम ही होते हैं। अब कई लोग होते हमें जीव कांड, कर्म कांड, ये क्या है बहुत हाई फाई विषय कहलाते हैं ना, वो पढ़ना तो चाहिए, जिनका दिमाग अच्छा चलता है उनको ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि उससे उनकी मेमोरी और अच्छी हो जाती है। अब कंप्यूटर भी तो किसी ने बनाया होगा, अब तो एआई आ गया ना, एआई में सब हो जाता है, कंप्यूटर में सब सेव कर देते ना तो अपने आप निकल आता है। अपना माइंड भी कंप्यूटर जैसे ही तो है, और कंप्यूटर भी माइंड से ही बना है। अब कंप्यूटर चलाने में भी तो सब दिमाग लगाना पड़ता है ना, ऐसा थोड़ी कि नहीं। इस प्रकार से 1/5 प्रमाण बिलों का विस्तार, संख्यात योजन और शेष भाग 4 प्रमाण बिलों का विस्तार असंख्यात योजन प्रमाण है। सभी बिल 84 लाख हैं। जब भी हम कोई संख्या बोलते हैं ना तो बहुत गौर से बोलना पड़ता है, उसमें पहले सोच के कि कुछ गलत नहीं हो जाए, इसलिए उसमें संख्यात योजन विस्तार वाले 16,80,000 असंख्यात योजन विस्तार वाले और 67,20,000। अब पृथक पृथक नरकों में बिलों का विस्तार संख्यात योजन वाले और असंख्यात योजन वाले चार्ट बने हैं पूरे, तो उसमें आप लोग अलग से भी सुनो, अलग से समझ भी सकते हैं, अलग से कोई दिक्कत नहीं। अभी तो अभी सामान्य से समझ लो और अच्छे से समझ लेना आप बढ़िया व्यवस्थित, और उसको रख भी सकते हैं आप अपने पास में। इतना विस्तार है सुनो ग्रंथों का कि आपके घर में जगह नहीं होगी, इतने ग्रंथ हैं, इतने देखो कितने सारे। कहते हैं 6 महीने तक होली जलाई गई, कितने ग्रंथ हो रहे होंगे, इतने सारे। पहले तो हस्तलिखित होते थे, अब तो प्रकाशित होने लगे तो सब जगह पहुंच जाते हैं। और भी
माध्यम से उपलब्ध हैं। जब हम जिनवाणी बना रहे थे ना, तो जिनवाणी छोटी सी बनानी थी पूजन के हिसाब से, अभिषेक आदि के, लेकिन बनाते 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 इतना विस्तार हो गया कि 730-40 पेज तक पहुंच गए, मतलब उसमें सब चीज़ें आ गई। तो ऐसे ही होता है, विस्तार होता जाता ना। कभी पहले ग्रंथों को लिपिबद्ध किया गया, व्याख्या की गई संस्कृत प्राकृत भाषा आदि आदि में, हिंदी की गई पद्यानुवाद। तत्वार्थ सूत्र कितना है, छोटा सा है। फिर उसका सरवार सिद्धि, राजवार्तिक, तत्वार्थ वार्तिक, श्लोक वार्तिक, ऐसे टीकाएँ लिखते गए बढ़ाते गए उनको। तो ऐसे विस्तार भी होता था। अब फिर से शॉर्ट में आ गए, अब फिर से ग्रंथों का वो हो रहा है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि लोगों के पास समय नहीं है, तो अब एपिसोड चलते हैं, है ना। इस प्रकार से ये प्रथम पृथ्वी में आज इतना ही छोड़ देते हैं, चूँकि क्लिष्ट विषय है। और इसी प्रकार से आप लोग जिनवाणी के ज्ञान ते सूझे लोग